Good morning class. Today we discuss sixth lecture of surface chemistry. तो बेटा अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कैटलिस्ट के बारे में, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कौन कौन से फीचर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं कैटलिस्ट को। ठीक है, देखते हैं बेटा यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट क्या होते हैं भाई? सॉलिड कैटलिस्ट आप लोगों ने सॉलिड कैटलिस्ट कहां डिस्कस किए थे? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट डिस्कस किए थे। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं? जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड कैटलिस्ट यूज करते हैं हम जनरली कौन से? जिसमें निकल है, ठीक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, ये यूज करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यार ये जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी कैसी होती है। मतलब अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसी की और मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूँ तो कितनी स्पीड होती है उसके अंदर, किस हिसाब से वो वर्क करता है, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं बेटा क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ पे इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब जितने भी हम एलिमेंट्स लेते हैं, जनरली कैटलिस्ट के तौर पर वो कौन से होते हैं? ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 तक के एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं एलिमेंट्स, कैटालिटिक एक्टिविटी किस होता है? इन ग्रुप 5 to 11 सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी शो करते हैं इन ग्रुप्स के अंदर। ठीक है बेटा, और 7 to 9 जो एलिमेंट होते हैं, 7 to 9 ग्रुप एलिमेंट हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं, हाईएस्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं 7 to 9 ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, और बेटा क्यों करते हैं? वाई। तो क्वेश्चन में जाता है यहाँ पे आपका एक छोटा सा वाई 7 to 9 9th ग्रुप एलिमेंट्स शो हाईएस्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्यों शो करता है अभी? क्यों शो करता है? ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखेंगे यहाँ पे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्सेस में होते हैं, इंक्रीजिंग। जितना इंक्रीज होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा? वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। उतना ही क्या होता है? उसके सरफेस एरिया पे क्या आता है? फ्री स्पेस रहता है और क्या करता है? एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करा सकता है, रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पूरा लिख लेंगे, यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये क्वेश्चन जो आपका इस टॉपिक में बन गया, और यही क्वेश्चन जो आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो बनता है आपका 9th चैप्टर के अंदर, जब आप लोग डिस्कस करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा कौन कौन से एलिमेंट हैं। कैटालिस्ट क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। और अब ग्रुप की डिस्कस करें तो 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये क्या बेटा आपके ग्रुप, ठीक है। और ये क्या आपका एटॉमिक नंबर। अब देखो टाइप में क्या था आपको 7, 8 और 9, ये जो एलिमेंट है क्या करता है सबसे ज्यादा कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। करते आपके निकल, कॉपर और जिंक भी हैं, लेकिन जो हाईएस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं वो मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट शो करते हैं। ये था बेटा आपका एक्टिविटी। क्लियर है बात यहां तक। सेकंड हम डिस्कस करते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। बेटा जैसे ना आप खीर बनाते हो तो खीर में आप नमक क्यों नहीं डालते चीनी की जगह? क्योंकि नमक का टेस्ट कैसा होता है, अलग होता है, और चीनी का टेस्ट कैसा होता है, अलग होता है। अब चीनी क्या करता है, हम शुरू से क्या खाते हैं, नमक वाली खा रहे हैं खीर, चीनी वाली खीर खा रहे हैं, चीनी वाली खा रहे हैं, तो वो क्या है, हर एक सब्सटेंस जो है अपने सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। एग्जांपल लेते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर मैं कैटलिस्ट चेंज कर दूंगा किसी भी रिएक्शन के अंदर तो प्रोडक्ट भी क्या देगा, मुझे डिफरेंट देता है, देता ही देता। तो ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे, इन ए सेम रिएक्शन डिफरेंट कैटलिस्ट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। तो डिफरेंट कैटलिस्ट बेटा वो डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। कैसे देते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। मान लो क्या है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आप रिएक्शन करवा दो यहाँ पे H2 के साथ, डाई हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे डाई हाइड्रोजन के साथ, H2 H2। आप क्या लेते हो, डिफरेंट ऑफ कैटलिस्ट लेते हो। यहाँ पे एक साइड ले लिया आपने निकल, एक साइड ले लिया आपने कॉपर और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का ले लिया। एक ले लिया बेटा साइड आपने कॉपर ले लिया सिर्फ, ठीक है। अब देखो बेटा क्या बनता है, जैसे आपने निकल डाला वैसे बन गया यहाँ पे CH4 और H2O। बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 यूज कर देंगे। और जैसे अभी क्या करा, कॉपर डाला और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर डाला, वैसे क्या बन गया बेटा, यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो गया, इट फॉर्म्स मिथेनॉल CH3OH। और जैसे आप क्या करते हो, कॉपर पाउडर डालते हो तो क्या बन जाता है, कॉपर पाउडर क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर का मेटल डाल दो चाहे सीधा, आप क्या बन जाता है यहाँ पे HCHO, इट फॉर्म्स फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा, ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो देखा आपने यहाँ पे कि 3 रिएक्शंस हैं, ठीक है, और तीनों क्या डिफरेंट कैटलिस्ट है, तो प्रोडक्ट भी क्या है, डिफरेंट शो किया जाता है। तो ये होता है आपका सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ये डिस्कस किया गया था। थर्ड आपका स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या डिस्कस करते हैं बेटा, जो भी आप कैटलिस्ट यूज करते हो सब स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब किस रिएक्शन के अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है वही डिस्कस करते हैं, उसके अलावा कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते हम लोग। तो ऑल द रिएक्शंस है स्पेसिफिक नेचर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कॉपर का अपना स्पेसिफिक नेचर होगा, ठीक है, निकल का अपना स्पेसिफिक नेचर होता है, उसकी रिएक्टिविटी अलग होती है, इसके क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैलेंसेस अलग होते हैं, ठीक है, इसके कलर्स अलग होते हैं, इसकी रिएक्टिविटी अलग होती है, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये डिस्कस किया जाएगा। तो ये थे आपके सब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड्स। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे कोलेट कैटालिसिस डिस्कस करते हैं। अब ना अगले टॉपिक पे आते हैं जो बोलते हैं एंजाइम्स कैटालिसिस। तो बेटा एक बार आप याद रखेंगे आगे क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक, सब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट में
कि एक्टिविटी क्या होता है, क्या होता है एक्टिविटी, द टेंडेंसी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिविटी डिपेंड करता है किस पे, 5 to 11 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे, और 7 to 9 एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्वेश्चन में क्या था, 7th ग्रुप इज एलिमेंट है 7 to 9, ये हाईली कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिलेक्टिविटी क्या था, डिफरेंट कैटालिस्ट जो है सेम रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी क्या डिस्कस करते हैं, जो भी एक्शन होती है कैटालिस्ट की सब क्या करते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिर आगे चलता हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंजाइम्स के ऊपर। हाँ तो बेटा अपना ने डिस्कस किया किसके बारे में, स्पेसिफिसिटी यानी सब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। बेटा एंजाइम कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। अब वो सर कैसे करता है, जब हम कैसे में बात आ जाती है तो हम डिस्कस करते हैं आपकी बॉडी के जितने बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं तो वो क्या है, सब एंजाइम कैटलिस्ट के थ्रू है। मिल्क टू कर्ड बनता है, दूध से दही बनता है, तो कौन सा कैटलिस्ट होता है, लैक्टिक एसिड यूज होता है। लैक्टिक क्या है, लैक्टिक जो है वो एंजाइम है। ठीक है, तो जो डिफरेंट बायोलॉजिकल होते हैं एंजाइम जितने भी होते हैं तो कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। देखते हैं यहाँ पे all biological catalyst या reactions are catalyzed by special catalysis called एंजाइम्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं बेटा विद हाई मॉलिक्यूलर मास। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स with high molecular mass। लगभग कितना रेंज होता है इसका, रेंजिंग फ्रॉम, बड़ा बहुत बड़ा होता है, लगभग कितना 15,000 टू 10 लाख ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, और क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इट फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर हमेशा। तो बेटा कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं कि जो ये कैटलिस्ट है वो कैसे चेंज करते हैं कंपाउंड्स के अंदर, या आपके इंडस्ट्री में या डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे। ये है पहला C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं बेटा। इसको किसमें क्या लेते हैं लोग, जाइमेज लेते हैं। जाइमेज क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट है जो किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो 2C2H5OH, और क्या निकलता है बेटा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2CO2। ये क्या आपके पास इथेनॉल, ठीक है, कन्वर्ट करता है। जो
जो अल्कोहल में पीने में काम करते हैं ये, ठीक है, किससे बनाते हैं ये, ग्लूकोज से, ठीक है। सेकंड अमोनिया सॉरी यूरिया लेते हैं NH2CO NH2, क्या लेते हैं कैटलिस्ट, यूरेज, यूरेज किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। 2 नाइट्रोजन है तो 2N, कितने नाइट्रोजन पे, 4 नाइट्रोजन है, आपने कितने चाहिए यहाँ पे, 2NH3, और क्या लिखा देगा बेटा यहाँ पे प्लस CO2। बेटा बैलेंस करेंगे, बैलेंस तो हुआ ही नहीं हुआ ना, तो अपन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पे, वाटर ऐड कर देते हैं। ड्यू टू दिस वी मेक यूरिया, है ना, यूरिया है हमारे पास, और क्या हो जाता है हमारे पास, अमोनिया बन जाता है, वी मेक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं थर्ड रिएक्शन, इसमें लेते हैं बेटा हम लोग 2C6H10O5 होल N। अब क्या करता हूँ बेटा, वाटर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे H2O, और क्या ऐड करते हैं बेटा, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, डाइस्टेज, स्टार्च बोल सकते हो इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, ग्लूकोज फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है यहाँ पे ये NC12H22O11, बेटा ये क्या फॉर्म करता है, माल्टोज फॉर्म करता है, माल्टोज, ठीक है। कहाँ से मिलता है हमें, माल्ट से मिलता है, माल्ट जो फ्रूट है उससे मिलता है ये माल्टोज जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मिल्क टू थर्ड, कौन सा यूज करते हैं बेटा यहाँ पे, लैक्टिक बेसिल, ठीक है। नेक्स्ट सुक्रोज C12H22O11, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर वाटर डाल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज, ठीक है। और क्या ऐड करते हैं यहाँ पे, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ग्लूकोज एंड C6H12O6, C6H12O6 क्या बन जाएगा ये, ग्लूकोज, और ये क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज, ये बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बेटा थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर जो कंप्लीट होता है वो होता है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, इसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे, पेप्सिन यूज करते हैं, और ये सब क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर। देखो आप क्या दिखाई दे रहा है, ग्लूकोज से इथेनॉल, यूरिया से अमोनिया, ठीक है, स्टार्च से क्या बन रहा है, माल्टोज बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है, सुक्रोज से अपना ग्लूकोज बन रहा है, प्रोटीन से पेप्टाइड्स बन रहे हैं, ऐसे बहुत से डिफरेंट ऑफ रिएक्शंस हैं जिसमें क्या यूज करते हैं, आपके कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के काम आता है। यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं तो क्या काम आता है बेटा, ये सबसे पहले इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना बेटा, ये सिंपल सी बात है। तो क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कितने टाइम्स, 10⁻⁻20 टाइम्स, इतनी स्पीड क्या करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और एकदम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं और फिर भी रिएक्ट करता है ये, इट टेक्स इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है बेटा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी, बड़े स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं ये, स्पेसिफिक मतलब
एक रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट यूज होगा, मतलब जाइमेज जो है सिर्फ ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा सुक्रोज में या अपने स्टार्च में, कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता यहाँ पे। तो क्या डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे, ईच एंजाइम कैटलिस्ट each enzyme catalyst only show one chemical reaction, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक्टिविटी रेगुलेटेड होगा, इंक्रीज करता है हमेशा, नेक्स्ट ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच बेटा जो पीएच वैल्यू है ना वो कितनी होनी चाहिए, 5 to 7 आपकी बॉडी के अंदर, या आपके जो हम डिस्कस करते हैं, मान लो तो आपके खाना डाइजेस्ट होता है, किस प्रेजेंस में होता है, एसिड प्रेजेंस में होता है, इनमें जब यूज करते क्या करते हैं, एसिड यूज करते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस होता है क्या करता है, बेसिक एसिड नेचर शो करता है। तो ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, 5 to 7 होना चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमेशा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक। अगर ये टेम्परेचर नहीं हुआ आपकी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, बीमार हो सकते हो, क्योंकि एंजाइम जो है कंप्लीटली उसको वर्क नहीं करता बॉडी के अंदर और क्या होता है, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इनहिबिटर्स, अब बेटा इनहिबिटर्स इसके अंदर पढ़े हुए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इनहिबिटर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉइजनस, है ना बेटा, इनहिबिटर्स होते हैं पॉइजनस, हम डिस्कस करते हैं। पॉइजनस क्या शो करता है बेटा यहाँ पे, डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम, रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है बेटा। और डिस्कस करते हैं कोएंजाइम्स, जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एंजाइम्स को। प्रमोट द एंजाइम्स, तो ये यूज करते हैं बेटा यहाँ पे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पर डिपेंड करता है आपका क्या, एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे मैकेनिज्म, कि किस मैकेनिज्म पे ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे ताले में क्या डालते हैं हम, चाबी डालते हैं, तो क्या करता है, वही चाबी उसके अंदर लगती है, मतलब उसके जो मैकेनिज्म, उसका जो स्पेस है, उसका जो गैप है, वो उसी को क्या करता है, ऐड करता है ताले के अंदर, है ना। ये डिस्कस किया गया है, तो वही देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या बोला गया बेटा, लॉक एंड की। लॉक एंड की मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे एक बार, कि एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट्स फॉर्म करता है। मान लो क्या होगा, एंजाइम जो है वो रिएक्ट करेगा रिएक्टेंट के साथ, सबस्ट्रेट्स के साथ। देखते हैं यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट्स। अब एंजाइम सबस्ट्रेट क्या होता है, तो देखते हैं पहले स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एंजाइम रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ। किसके साथ बेटा, सबस्ट्रेट के साथ। क्या समझ आता है यहाँ पे, एंजाइम सबस्ट्रेट। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, काफी फास्ट रिएक्शन होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है ना वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट पे क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट जो होता है वो आपका अलग हो जाता है। तो ये था आपका बेटा स्टेप मैकेनिज्म, ये डिस्कस किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हैंड एंड ग्लोव भी बोलते हैं। जैसे सेकंड टाइम तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हैंड एंड ग्लोव। क्या होता है बेटा, आप दस्ताने पहनते हो, है ना। दस्ताने क्या होता है, राइट साइड दस्ताना होता है, वो राइट साइड में आता है, वो लेफ्ट में नहीं आता कभी भी, है ना। इसका मतलब क्या है
कि जिस जो रिएक्टेंट है, जो एंजाइम है, वो उसी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा जिसके लिए वो कैपेबल है। आपने राइट प्लस वाला लिया तो राइट में डाला, लेफ्ट वाला लिया तो लेफ्ट हाथ में डालते हो आप। वो क्या शो करता है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या शो करता है यहाँ पे, राइट हैंड एंड ग्लो मैकेनिज्म भी डिपेंड करता है लॉक एंड की। जिस ताला चाबी है वही ताला में चाबी लगती है। तो सर कई बार और जुगाड़ भी रहते हैं, है ना, और कोई ताले ले जाते हैं, चाबी भी ले जाती है आराम से ताले के अंदर, वो अलग रीजन है। जो स्पेसिफिक ताला जब लेते हैं उसके स्पेसिफिक चाबी ही यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हैंड एंड ग्लव्स के बारे में या फिर लॉक एंड की मैकेनिज्म्स के बारे में। फिर हम आगे चलते हैं बेटा यहाँ पे शेप सिलेक्टिव। आपका जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक और कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर यूज किया गया था। 11th क्लास के अंदर पढ़ा था आप लोगों ने जियोलाइट्स के बारे में। इट इज अ यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर NaZ। तो जेड था वो क्या था यहाँ पे, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स लिया था आप लोगों ने, ठीक है। तो वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक बार। शेप सेलेक्टिव catalyst by जियोलाइट्स। अब जियोलाइट्स हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा जो टनल्स होती हैं या होल्स होती हैं, ऐसा सरफेस एरिया होता है उनके अंदर कि जितना जो होल्स होंगे उतना क्या करेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज शो करता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं एनामरस एनामरस कैटलिस्ट या फिर सरफेस एरिया। मतलब यहाँ पे किसका क्या होता है, टनल्स और होल्स ये होते हैं बेटा यहाँ पे। ये क्या होता है कि माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका, पढ़ा है आप लोगों ने, mx अपॉन में n x by ns लिख लो, ठीक है। AlO2 की होल x, SiO2 होल y, और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे डॉट 2H2O। और n कौन से मेटल से डिस्कस करते हैं यहाँ पे, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो जो आपने प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में डिस्कस किया था, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में जब आपने यूज किया था कौन सा कैटलिस्ट था, NaZ, सोडियम जियोलाइट्स, ठीक है, ये डिस्कस किया था आपने। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे, ये 3 डायमेंशनल क्या कंटेन करता है, 3D स्ट्रक्चर कंटेन करता है। इट कंसिस्ट 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स ऑफ सिलिकेट्स ये कंटेन करता है अभी, ठीक है। तो क्या करता है बेटा, एल्यूमिनियम जो है सिलिकॉन से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, दे हैव पोर्स। पोर्स मतलब होल्स होते हैं, और क्या होते हैं, कैविटीज होते हैं, यानी कि लॉन्ग टनल्स होते हैं बेटा। वो क्या करते हैं, विच इंक्रीज the surface area and hence their reactivity। क्या होता है, काफी लार्ज एरिया हो जाता है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, काफी पैक हो जाते हैं, और क्या करते हैं, बीच में स्पेस आ जाता है। जैसे पार्टिकल्स में स्पेस आना शुरू हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, इनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है। तो ये शो करता है यहाँ पे। तो अपने एक एग्जांपल आता है, जनरल जब हम यूज करते हैं ZSM5, ठीक है, इसका मोस्टली यूज करते हैं हम लोग। कहाँ यूज करते हैं इसका, हम लोग यूज कहाँ करते हैं इसका,
यूज कहाँ करेंगे भाई? अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाने का काम आता है, हाइड्रोकार्बन बनाने का काम आता है। कौन सा कैटलिस्ट है? ZSM5। क्या फुल फॉर्म क्या होती है ZSM5 की? जियोलाइट सर्वाइव ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोसिटी प्रोसिटी 5, ये डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, ठीक होगा। और वाटर में करते हैं हम लोग NaZ सोडियम अजाइड। तो आपने जो है अभी क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले आपने डिस्कस किया एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में। एंजाइम कैटालिस्ट में क्या डिस्कस किया आपने? जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं सब क्या शो करते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ कैटालिस्ट शो करते हैं, ठीक है। अब मैंने डिस्कस किया एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स जितने भी डिस्कस किए गए आपके विद हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? ये कोलाइडल सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, मिल्क है, ठीक है। उसका स्टार्च लिया था, प्रोटीन्स लिए थे, ये क्या करते हैं? कैटालिस्ट यूज करते हैं और डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर फॉर्म करते हैं। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है काफी स्पीडली, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में क्या करता है? काफी इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के लिए सिर्फ एक ही क्या यूज होगा बेटा आपका? एक केमिकल रिएक्शन के लिए, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए एक ही कैटालिस्ट यूज करते हैं। एक्टिविटी रेगुलेटेड होती है। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितनी होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कितनी होती है? हमेशा 5 to 7 होती है। और ऑप्टिमम टेंपरेचर कितनी होती है? ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, ठीक है। और इनहिबिटर्स क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे पॉइजनस होते हैं ये, ठीक है। पॉइजन मतलब डिक्रीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, और कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जो एंजाइम्स को प्रमोट करते हैं। मैकेनिज्म किस पर डिपेंड करता है? लॉक एंड की सिस्टम पे। क्या होता है? एंजाइम रिएक्ट करता है किसी भी रिएक्टेंट के साथ, तो एंजाइम सबस्ट्रेट्स फॉर्म कर लेता है। फिर क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट को हीट देते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, तो प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। जैसे भी प्रोडक्ट में फॉर्म होता है वैसे क्या होता है? एंजाइम जो होते हैं वो अलग हो जाता है और प्रोडक्ट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये शो करता है। इसको क्या बोलते हैं? हैंड एंड ग्लव मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में और डिस्कस करते हैं कहाँ पे? अगले अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अनामोलर सरफेस एरिया होते हैं, जहाँ पे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं एक एरिया के अंदर, जो क्या करता है? मैक्सिमम रिएक्टिविटीज को शो करता है, ठीक है। और क्या करते हैं? ये रिएक्टिविटीज को इंक्रीज करता है। तो ZSM5 यूज करते हैं कहाँ पे? अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाने का काम आता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर NaZ यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम अजाइड आपके 11th क्लास के अंदर आया भी था। तो आज के लिए यहाँ तक करेंगे। कल आप लोग डिस्कस करोगे यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो 9th क्लास के अंदर काफी डिस्कस किया गया। कोलाइडल स्टेट क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन करें, ठीक है। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। जितना आप उसको कमेंट करते हैं, प्रेस करते हैं, उतना मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।